हो गया? ठीक। तो क्या आपको बेसिक समझ में आया नॉर्मल फोर्स निकालना? नहीं आया? तो अभी बहुत से क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे धीरे धीरे करके समय के साथ। क्लियर है क्या? चलो हैंड डालो। क्वेश्चन, अरे इसको ऐसे लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ टेंशन, कैलकुलेशन ऑफ टेंशन, कैलकुलेशन ऑफ टेंशन, कैलकुलेशन ऑफ टेंशन, कैलकुलेशन ऑफ टेंशन। हो गया यहाँ तक? ठीक। अब आप ये देखिए, अब से हम टेंशन की बात कर रहे हैं जो अपने को होता रहता है ना। आइए, जैसे टेंशन की बात बेटा, जब हमने क्या सिखाया था, टेंशन हमेशा किसके अंदर होगी? स्ट्रिंग के, रस्सी के अंदर। हम जो रस्सी की बात करें कैसा होता है? मासलेस। बताया था मासलेस मतलब क्या? मासलेस मतलब क्या? जैसे कि ये है, ये लटकाया गया है, इसका मास रस्सी के रेस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा है, तो हम कहेंगे रस्सी क्या है? मासलेस। क्या सिखाया था मासलेस में? हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगा? सेम होगा। यही बताया था। मासलेस का मतलब ये नहीं कि मास ही गायब कर दो उसका, है ना। बस समझ में आ गई क्या यहाँ पर? अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं? बोलो। टेंशन निकालने जा रहे हैं। आइए, पहला क्वेश्चन, रस्सी में होता है टेंशन। देखो, ये एक मासलेस स्ट्रिंग है। देखो बेटा, ये लटका दिया मास कितने का? m का, मान लो। पहला क्वेश्चन आराम से देखो। दूसरे क्वेश्चन में ऐसे कर दिया, ये देखो, ये m है, ये m है, ठीक है। इसका मास कर दो 2m, इसका मास कर दो m। ऐसा है, कुछ भी हो सकता है, kg 2 kg 3, कुछ भी हो सकता है। अब सुनो, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रहा है आपको, हर जगह टेंशन लगभग क्या है? सेम। हम तो सेम ही मानते हैं क्योंकि मासलेस से सेम मान चलते हैं। टेंशन कैसे दिखाते हैं मेरे साथ? देखो टेंशन को यहाँ दिखाना है ना, ये देखो, इससे दूर। वो जो नॉर्मल कैसे दिखा रहे थे? ऐसे था ना, नॉर्मल में ऐसे था, बोलो है ना। इसको ऐसे बना रहे थे हम लोग, ठीक है। इसको ऐसे इंजेक्शन मार रहे थे, वो हमको मार रहा था। इसमें क्या होगा? टेंशन हमेशा क्या बताया था मैंने? पुल नेचर का। इससे दूर कर दिया और इसका उल्टा लगा दिया। नहीं आया क्या? अब इससे मिटा दो धीरे से। तो ये जो टेंशन है वो इधर का है और ये टेंशन उधर का है। नहीं आया क्या? आया? जरा देखो, देखो यहाँ दिखाना है ना, बोलो, इससे दूर, इसका उल्टा। यहाँ दिखाना है, किसी को पकड़ लो, इससे दूर, इसमें उल्टा। अब देखो, मैं मिटा रहा हूँ, आप में मिटा देना। ये ऐसे, ये ऐसे। ये क्या है? मान लो T2, तो ये भी T2 होगा, ये T1, तो ये भी T1 होगा। बोलो क्लियर बात समझ में आई कि नहीं है? रुको अभी। अब देखो, ये तो हमेशा ही होगा बेटा, ये mg है, ये T और T। अभी क्या है, इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं? एक ऊपर एक टेंशन लग रहा है, टेंशन एक प्रकार का फोर्स ही होता है। T किसको बैलेंस कर रहा होगा बेटा? तो T इक्वल टू mg हो गया। बोलो, इस वाले में आ जाओ। इस वाले में देखो क्या बोला मैंने? FBD ऑफ क्या बनाया आपने? m बनाया। तो इसका बनाएंगे तो क्या आएगा बताइए? ये रहा, ये नीचे कौन काम कर रहा है? mg। ऊपर कौन काम करेगा? T1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई थिंक T1 किसको बैलेंस करेगा? mg को बैलेंस करेगा। सही है। अगर आप देखें FBD ऑफ, बोलो बेटा 2m। अब बताओ, तो ये देखो 2m ये रहा, 2m पे कौन काम कर रहा है? ये वाला टेंशन, ये जो लग रहा है, दिख रहा है क्या आपको? और ये वाला कौन है? T2। और एक अभी हमने mg नहीं दिखाया क्या इसका? अभी अब दिखा देंगे। इसका mg क्या हो जाएगा? ये mg, उसका जो मास होगा इंटू g। बोलो क्लियर? अब बताइए क्या होगा? ऊपर वाला कौन है? T2। T2 किसको बैलेंस कर रहा होगा? दो लोगों को, हाँ, T1 को और 2mg को। T1 की वैल्यू ऑलरेडी पहले से अपने पास है, mg। ये लिख दिया अपन ने mg और ये 2mg। तो T2 कितना आ गया? 3mg। खत्म बात। बोलो पहला ब्लॉक समझ में आया कि नहीं आया? छाप प्रोडक्ट से।
हो गया, ठीक, बढ़े आगे। चलो देखिएगा, अच्छा एक क्वेश्चन आया वो देखिएगा। बता रहा हूं, ये मास m है, ये एक दीवार है, ठीक है, यहाँ रस्सी बंधी हुई है और एक दीवार यहाँ पे है, एक रस्सी यहाँ बंधी हुई है। ये एंगल यहाँ से थीटा बना रहा है ऐसे। रस्सी कितनी है कि कहाँ कहाँ टेंशन होगा, जहाँ जहाँ रस्सी होगी। अब यहाँ पे एक रस्सी वाली है, एक टेंशन यहाँ दिखाना पड़ेगा, एक टेंशन यहाँ दिखाना पड़ेगा, दोनों टेंशन अलग अलग दिखाने पड़ेंगे, रस्सी अलग अलग, टेंशन भी अलग अलग, है ना। अब देखो जैसे यहाँ दिखाना है तो ये रहा और ये रहा, यहाँ पर दिखाना है तो ये वाला, ये वाला, इसका नाम T1, इसका नाम भी T1, इसका नाम T2, इसका नाम T2। नीचे कौन है, mg, बात खत्म। अगर ध्यान से देखें, अब ध्यान दो, ये है m, नीचे कौन है बेटा, mg, ऊपर कौन है T1। अब ये देखो, ये T2, ये वाला, ये तो उसका है, बोलो है ना। अब मेरे हिसाब से अगर ध्यान से देखें, देखो बोलो, ए ऐसा ना, ए ये रहा, ये रहा, ये कितना एंगल है, थीटा। ये वाला मुझे लगता है कि ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये वाला आई थिंक थीटा, बोलो है ना। अब आप देखो क्या करो, सिंपल इसको रिजॉल्व कर दो, किसको, टेंशन वगैरह को, या लॉमिस लगा दो, लॉमिस लगा दो, जो मन करे वो लगाओ, अपन दोनों की बात कर लेंगे। यानी इस जगह पर देखा जाए तो एक फोर्स ये काम कर रहा है T2, जो कि यहाँ से कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर, देख लीजिए। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व कर दूँ तो ये हो जाएगा T2 cos थीटा और T2 sin थीटा, बोलो हाँ है ना। नीचे अगर देखा जाए ये कौन है, mg, और इस तरफ देखा जाए कौन है, T1, बोलो क्लियर है क्या। मेरे हिसाब से इसको रिजॉल्व कर दिया, तो इसको मत देखना आप, आई थिंक ये जो है किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg को बैलेंस कर रहा होगा। यहाँ से अगर T2 निकाल लिया जाए तो mg बाई कॉस थीटा, बहुत करेंगे आप इसको ले सकते हैं 1 बाई कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। अगर पढ़े हो आप थोड़ी सी 9th-10th में, 10th क्लास में थोड़ी सी मैथ्स पढ़े हो, ये देखिएगा। उसके बाद ये देखें यहाँ पर जो T1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, और T2 जो है mg बाई कॉस थीटा है, बोलो हाँ है ना। और ये है साइन, ये है ना T2 की वैल्यू यहाँ रखी हुई है, साइन बाई कॉस tan होता है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं mg tan थीटा, खत्म बात। यही चीज़ अगर आपने लॉमिस के बारे में सोच लिया होता तो भी हो जाता काम आपका। ये T2 था, ये वाला एंगल कितना था, 90 माइनस थीटा, ये कितना था mg, और ये वाला कौन है, T1, बोलो क्लियर है क्या। अरे बोलो भाई, वो तो मैंने कहा दिमाग अपना यूज़ करिए, और आना सब कुछ चाहिए हमको। ये कितना एंगल होगा, ये वाला भाई, अगर 180 में से माइनस कर दो, बोलो यार, तो कितना आ रहा बताओ। आई थिंक ये आएगा 90 प्लस थीटा आएगा, देखो ना। अगर ये पूरा 180 है तो 180 में से 90 माइनस थीटा माइनस करो, 190 प्लस थीटा आएगा। ये बताना पड़ेगा कैसे आएगा। अरे वाह, डॉक्टर बनने निकले हो। ये कितना आएगा, 90 प्लस थीटा, हाँ बोलो क्लियर है क्या, क्लियर। हाँ इधर आओ, ये वाला एंगल चाहिए अपने को, ये वाला पूरा, ये पूरा दिख रहा है क्या। ये कितना है, 90, ऊपर 90 माइनस थीटा, मतलब पूरा हो गया 180 माइनस थीटा, सही बोला क्या। और ये वाला एंगल तो अपने पास 90 है ही। अगर लॉमिस यूज़ करके क्या करते तो कैसे करते,
T1 बाई पीछे वाला एंगल ये पूरा साइन 180 माइनस थीटा, और T2 बाई पीछे वाला एंगल, T2 बाई पीछे वाला एंगल साइन 90, और mg बाई पीछे वाला एंगल साइन 90 प्लस थीटा। सही है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, ठीक है। तो ये आया साइन थीटा, और ये T2 बाई 1 साइन 90 की वैल्यू 1, और यहाँ पे अगर देखें साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। देखिए आ गया। अगर T2 बोलेंगे तो T2 बोले तो ही आ जाएगी पूरी की पूरी, नहीं आ जाएगी। और T1 अगर बोलेंगे तो T1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू mg बाई कॉस, साइन यहाँ चला जाएगा तो क्या जाएगा mg बाई mg टेन थीटा आ जाएगा। तो डिपेंड इस बात पे करता है कि उसमें आपका माइंड कहाँ पे क्लिक कर रहा है। चालू हो जाए। शाम वाली क्लास में लगभग सब क्वेश्चन अलग अलग, ठीक है। जो आपको करवा मतलब चीज़ यही रहेगा, ऐसा नहीं मतलब कि कोई नया चीज़ सिखा दूंगा उसमें, बस क्वेश्चन अलग रहेंगे। तो ये क्या एक ही क्लास में सब क्वेश्चन करवा दे रहे हैं तो फिर ऐसा रहता है कि मेरे ठीक है ना। तो हर क्लास के भाई आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस के लिए चाहिए। अब उसमें क्या किया, अगर आप उस वाले क्लास के क्वेश्चन को देखिएगा तो पहले एक बार प्ले करिएगा, देखा प्ले सॉल्व करिएगा, फिर सोल्यूशन देखिए, फिर उससे क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। इसे चेंज कर रहा हूँ, अब आज से ही चेंज कर दूंगा पूरा। और कल जैसे मैं कल बैठी हुई थी तो मैंने जहाँ तक है कल रिवीजन वाली क्लास में बिल्कुल नए क्वेश्चन करवाए थे मैंने कल बिल्कुल नए। मतलब रिवीजन वाली क्लास में लगभग क्वेश्चंस क्या रहेंगे, सब और खतरनाक वाले रहेंगे, जिससे कंसेप्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये जो मैं वन शॉट के नाम पर नहीं करवा रहा हूँ, उसको मैं रिवीजन बोलूँ अभी करवाऊँगा, ठीक है। फिर टेस्ट दे लीजिए, फिर रिवीजन स्टार्ट करिएगा। अभी देख ही नहीं पाएंगे ना। पहले काम क्या करिए, पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए, पीडीएफ से लेकर सब सॉल्व करिए बैठकर। डाउट्स आएंगे वो पूछा करिए, फिर वो सॉल्व करिए, ठीक है। फिर टेस्ट होगा, फिर नंबर कम ज़्यादा होगा, फिर प्रैक्टिस करिए, अपने आप सही हो जाएंगे। आप ये बस नोटिस करो कि आप एक महीने पहले आए थे और एक महीने बाद में क्या आप में लगातार बदलाव आ रहा है, ठीक है। बस ये नोटिस करिए, ठीक है। एक महीने बाद और आप दिवाली तक आते आते ना बेहतरीन बन जाएंगे, बेहतरीन। वो वे लोग जो मेहनत कर रहे होंगे, जो कुछ कर ही नहीं रहे होंगे, वो तो बस गुलुए बने रहेंगे। भाई लगातार मेहनत करना पड़ेगा ना। डाउट्स आएंगे, आने दीजिए, कोई बात नहीं, फिर सीखिएगा, फिर सीखिएगा, धीरे आ जाएगा। हो गया। चलो अब एक छोटा सा मैं कंसेप्ट सिखा दूंगा आपको, ताकि आपको बात समझ में आए। देखो, अच्छा अभी ऐसे वाले क्वेश्चन समझ में आ जाए कैसे करना है अपने को, है ना। चलो मिटाओ। चलो बच्चा अब देखो एक छोटा सा कंसेप्ट देख लो। बेटा छोड़ो, बेटा एक क्वेश्चन आता, देखिए ऐसा, सुन ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि ये एक रस्सी है, अच्छी खासी रस्सी है, इसका अपना खुद का मास है। रस्सी की जो लेंथ है वो स्मॉल एल कैपिटल जो भी लेना ले लेना ये है, और इसका जो टोटल मास है वो m है। ओके, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। बता रहे, बिल्कुल बता रहे। रस्सी है, अच्छी खासी रस्सी है। आप वो देखे होंगे, रस्सा देखा होगा आपने कभी, रस्सा वगैरह, वैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, आप समझ लीजिए। हो ये रहा है
कि यहाँ से इसको F फोर्स लगा कर खींच रहे हैं। कितना फोर्स? F फोर्स खींच रहे हैं, पकड़ के खींच रहे हैं, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि यहाँ से जहाँ पर फोर्स लगाया जा रहा है वहाँ से X पीछे एक पॉइंट है, पॉइंट का नाम क्या है? P। रस्सी में ये क्या है? X पीछे एक पॉइंट है P। पूछ रहे हैं कि फाइंड टेंशन इन द रोप एट पॉइंट P। लिखो क्वेश्चन, फाइंड टेंशन इन द रोप एट पॉइंट P। फाइंड टेंशन इन द रोप एट पॉइंट P। डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाइए। यहां से एक नई बात सिखाने जा रहा हूं आपको। बोलो, स्टेप 1, फर्स्ट वी फाइंड, नई लैंग्वेज सुनो, देखो, फर्स्ट वी फाइंड मास पर यूनिट लेंथ। लैंग्वेज लिखो पड़ा, फर्स्ट वी फाइंड मास पर यूनिट लेंथ। फर्स्ट वी फाइंड मास पर यूनिट लेंथ। आइए बोर्ड पे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है ना? इधर आइए, छोड़ दीजिए, मैं सिखा रहा हूँ। इधर आइए, देखिए। अब देखो क्या है बेटा, ये बहुत बार आएगा, रिपीट भयंकर तरीके से आएगा। अभी तो पहली बार ये बताओ कि L लेंथ का मास कितना है? रस्सी की लेंथ कितनी है? L लेंथ का मास कितना है? M। नहीं आया क्या? यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी है? L लेंथ का मास, ओके। 1 लेंथ का मास क्या होगा? M/L। 1 लेंथ मारो खींच के इसको तो, हाँ, 1 लेंथ का मास M/L। L नीचे आएगा, नहीं आया क्या? एक्चुअली पढ़ते क्या इसको सुनिए, हाँ, इसी को पढ़ते हैं मास पर यूनिट लेंथ। बोलो हाँ है ना? ये क्या है? टोटल मास बेटा, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। नहीं आया? इसको हम लोग याद रखना, आने वाले टाइम में इसी को हम लोग बोलेंगे, नया नाम होगा लीनियर मास डेंसिटी। क्या होगा? लीनियर मास डेंसिटी। इसको हम डिनोट करेंगे लैम्डा से। आप सुने होगा लैम्डा वेवलेंथ के लिए भी होता है, इसके लिए भी होता है ना? तो ये आ गया M/L। तो फॉर्मूला अगर समझें तो ये कुछ नहीं है, ये समझिए कि M क्या था? टोटल मास, और L क्या था? बोलो बेटा, यस, बिल्कुल सही, ये था टोटल लेंथ। तो पहला स्टेप क्या होगा ऐसे क्वेश्चंस में? मास पर यूनिट लेंथ। अरे पहला क्वेश्चन अभी तो यार, नाम पहली बार सुन रहे हो अभी तो, अभी बवाल मचाएंगे दे रहे। लिखो, चलो जाओ पहले, फिर बताते हैं। क्यों घबराते हो भाई? अभी तक धीरे धीरे सिखाया है ना सब कुछ, सिखा दूँ, क्या घबरा रहे? धीरे धीरे। मैंने कहा ना, सिर्फ आपका काम बस ये होना चाहिए। मैं सिखा दिया, प्रैक्टिस कर रहे हो, आधे क्वेश्चन बन रहे, आधे नहीं बन रहे, कोई बात नहीं। अगर आधे बनना स्टार्ट हो गया, राउंड 2 में देखना जो नहीं बने थे वो बनना चालू जाएंगे। यार दिमाग धीरे टाइम लेता है भाई। 10th तक तो क्या है, दिमाग जाम रहता है बिल्कुल। अब छोटे जो भाई बंधु रहते हैं ना आपके, जो 9th में हो, 8th में हो, उन्हें एक सजेशन दीजिएगा, उनको एक सजेशन दे दीजिएगा कि भैया तू 9th क्लास में है ना, ठीक है, 9th है, पढ़ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ही 10th में आ, तो समर में, 9th के समर में 10th कंप्लीट कर ले, चाहे जैसे। और दिवाली वाली छुट्टियाँ होती रहती हैं ना जो 10th में आने पर, ठीक है। और अपने को क्या है, लग रहा है सब तो पढ़ा हुआ है, अगर टाइम पास कर रहे हैं, कुछ मत करो। 11th क्लास के फिजिक्स, किसी का वीडियो भी, किसी का भी लेक्चर समझ में आ रहा हो, चालू कर दो, बोलो देखा करो। कारण जानते हैं क्या है? भाई दिवाली छुट्टी हुई, वो 10th तैयार कर चुका है, उसका मन नहीं लगा, अरे मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा अभी। क्या करो, देखो किसी का भी लेक्चर उठा लो, मैकेनिक्स खास तौर से। क्यों? उस शब्द सीखना चालू कर देगा। जब वो इलान जब किसी कोचिंग में जाएगा या कहीं तैयारी करेगा तो क्या होगा, उसको मालूम रहेगा क्या होता है सब चीज़ें। ये ध्यान रखा करिए।
इफेक्ट है। देखो क्या पहला स्टेप क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अब कहानी सुनो। ये किसका मास है? हेलो, किसका मास है? वन लेंथ का। वन लेंथ का मास m/l, जिसको आपने क्या बोला है? लैम्डा। ऐसे बोलो आप, वन लेंथ का मास, आप सोचना मत, वन लेंथ का मास, टू लेंथ का, मैंने कहा सोचो मत। वो जय जयकार लगाते हो ना, कुछ भी बोले जय माता, जय जय जय, बस ऐसे करना चालू कर देना, ठीक है? ध्यान दो, ये क्या है? वन लेंथ का मास m/l, उसी क्या बोला? लैम्डा। यानी वन लेंथ का मास, टू लेंथ का, थ्री लेंथ का, बोलते हैं ना, फोर लेंथ का, एक्स लेंथ का। अब सुनो, यहां पर अगर आप ध्यान दो, ये रहा, आराम से ये रहा, मैंने इस रस्सी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यहां से अलग कर दिया, यहां से अलग, बीच में कौन है? पॉइंट P। बोलो हाँ है ना? ये कितना लेंथ था? x था ना? इसके मास को मैंने बोल दिया m1। अभी आपने क्या बोला? वन लेंथ का मास लैम्डा, टू लेंथ का मास टू लैम्डा, एक्स लेंथ का मास एक्स लैम्डा, तो x इंटू लैम्डा। नहीं आया? और अभी तो बोला? नहीं बोला? ये कितना है? l माइनस एक्स, ये पूरा l है, ये x है, तो l माइनस एक्स है, l माइनस एक्स। इसका मास कितना? m2, तो m2 कितना हो गया? l माइनस एक्स इंटू लैम्डा। अरे सही तो है भाई। अब देखो, इसे कितने से खींच रहे थे? f से। यहाँ पे कौन है? p, p यही बीच में है, बोलो है ना? a p है। अरे बोलो यार, वहाँ पे एक रस्सी लगा दी, कैसी? मासलेस। अरे इसको जैसे अलग कर दिया चीं करके, बोलो हाँ है ना? वहाँ पे क्या? p पॉइंट, और p यहाँ आ गया। p मतलब कहाँ? यहाँ p है। नहीं आया? नहीं आया? अब बताओ, अब अक्कल लगाओ, अक्कल। ये कितने से जा रहा है आगे? a से जा रहा है ना? अबे खींचेगा जाएगा नहीं क्या? हाँ। अच्छा, यहाँ रस्सी लगा दिया था, क्या दिखाना पड़ेगा? टेंशन। ऐसे और ऐसे, टी टी। नहीं, इसे कौन खींच रहा है? एफ। एफ आगे लग रहा है, टी पीछे लग रहा है। जा कहाँ रहा है? आगे। तो एफ माइनस टी, आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स, बताया था, इक्वल टू एम ए। अरे अरे अरे, बताया था। तो आगे वाला एफ, पीछे टी, एफ माइनस एम इक्वल टू एम ए। एम मतलब ये जा कितने से रहा है? ए से। नहीं आया? इसे कौन खींच रहा है? T2, सॉरी टी। टी इक्वल टू एम ए, एम मतलब m2 और इंटू ए। नहीं आया क्या? इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करो तो क्या हो जाएगा? अरे नाम दे दो बाबूजी, ये इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या? चलो, टी से टी कैंसिल हो गया। एफ इक्वल टू क्या आ गया? m1 प्लस m2 इंटू ए। ए भाई, ये इन दोनों का मास मिलाकर ही तो m बोला है, मतलब m1 प्लस m2 कुछ और थोड़ी है, m ही तो है। ए क्या आ गया? f बाई m। ये थोड़ी निकालना है, टी निकालना था। बोलो क्लियर है क्या? बताओ टी क्या है? ये रख दो इसी में, बताओ टी इक्वल टू क्या है? 2a। व्हाट इज m2? व्हाट इज m2? बोलते हैं ना, l माइनस एक्स इंटू लैम्डा, और ये क्या है? f बाई m। आराम से, l माइनस एक्स, व्हाट इज लैम्डा? m बाई l। अरे बोलो यार, ये क्या आ गया? f बाई m, m से m, t इक्वल टू f l माइनस एक्स बाई l। खत्म। नहीं आया क्या? फिर से बोल दो एक बार। ए निकालना आ गया? दो हिस्सों में अलग करो इसको, दो हिस्सों में अलग कर दिया। इस वाले को m1 बोला, इस वाले को m2। इसकी लेंथ कितनी हो गई? x। इसकी लेंथ, वन लेंथ का मास लैम्डा, टू लेंथ का मास टू लैम्डा, एक्स लेंथ का मास एक्स लैम्डा। इसका नाम m1 है, तो m1 क्या हो गया? x लैम्डा। ये कितना हो गया? l माइनस एक्स लैम्डा। बोलो हाँ है ना? अब बताओ, इस पे क्या दिखा दो? टेंशन आया? ठीक। ये कहाँ जा रहा है? आगे, पूरा सिस्टम ही आगे जा, कितने से मान लिया? ए से।
तो जब आगे जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये वाला फोर्स इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो F माइनस क्या हो जाएगा टी, कहाँ गया, F माइनस टी इक्वल टू MA M1A। इसे कौन खींच रहा है, टी, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा MA यानी M2A। दोनों को ऐड कर दो, टी से टी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, ये आ गया M1 प्लस M2। ये वाला मास प्लस ये वाला मास ही तो M है पूरा, तो उसको M लिख दिया, ये आ गया। नहीं आया क्या, अब बताओ। अब टी निकालना था अपने को तो क्वेश्चन में, इसमें रख दो वैल्यू M2 की वैल्यू M2A, M2 की वैल्यू कितनी है, ये है M2 की वैल्यू, एक वैल्यू निकाल कर रख दिया। लैम्डा कितना है, M/L रख दिया, कहाँ गया, M से M कट गया, आंसर आ गया। नहीं आया, चालू हो जाओ। जब अब कभी ऐसा रस्सी आएगा तो देख लेंगे अपन उसको, आएगा क्या, अगली क्लास तक आ जाएगा धीरे धीरे। शाम वाली क्लास में ऐसे क्वेश्चन मैं क्लियर कर दूं पहले से ही, आपको ऐसा लगे भाई आप देख लीजिए। शाम वाली क्लास में ये क्वेश्चन है, ये दिख रहा है क्या आपको, आप देख लीजिए, बोलेंगे नहीं हमें क्यों नहीं बताया अभी। मैं चाहता हूं कि आप चीज़ को दिमाग लगाएं। ये देख रस्सी दिख रहा है क्या, ये वाली एक रस्सी टाइप की है, इसका मास M या कुछ मान लूँगा मैं, मान लो M मान लिया, इसका मास मान लिया 2M, रस्सी की लेंथ कितनी है L, फोर्स यहाँ लगाया जा रहा है, और इस पॉइंट में मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, टेंशन पूछूंगा। इसी को थोड़ा मैं एक्सटेंड कर दूंगा। बात समझ में आ गई क्या, यहाँ पर नहीं आया, यस करना कुछ नहीं, देखो ना ये अलग अलग करना चालू कर देंगे, क्लियर है क्या, नहीं, अरे बता रहा हूँ धीरे धीरे यार, ठीक है, कुछ दिमाग भी तो लगाना पड़ेगा ना बेटा। चलो बता ही दूँ आप ही क्लास में, नहीं बिना वजह आप बोलोगे लो, दिमाग में कुछ जाम पड़ा हुआ है। हो गया, बोलो ठीक, चलो 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 देख लो पहले, आप नहीं बोलोगे लो, ये क्वेश्चन है और वहाँ चेंज कर दूंगा, कुछ और कर दूंगा, और क्या। अब ऐसे ये क्वेश्चन आपको दिया तो वहाँ ये कर दूंगा, एक लगाया रस्सी में ऐसे फोर्स लगा दूंगा, तो क्या दिक्कत है, दो कंपोनेंट्स आएंगे इसके, कुछ तो नया रहेगा ना, थोड़ी का बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन मार दूंगा। देखो इसका मास ले लो M या 2M ले लो, चलो एक रस्सी है ऐसे, ठीक है, एक रस्सी टाइप के ऐसे, इसका मास ले लो M और रस्सी की लेंथ ले लो L, यहाँ पर एक फोर्स लगाया जा रहा है F का, ठीक है, बस अक्ल यूज़ करिएगा। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर एक P पॉइंट है जो कि यहाँ से L/4 पे है, बताना इस P पॉइंट पे टेंशन, फाइंड टेंशन एट पॉइंट P। अब देखो यहाँ पर पहले लैम्डा निकालोगे, लैम्डा बताओ किसका, रस्सी का मास कितना है, M है, बोलो यार, तो रस्सी का मास आ गया M। अच्छा मान लो अगर ऐसा होता है मास 2M था तो 2M लिखते, जो मास होगा वो लिख देंगे, बात खत्म। बाई क्या हो जाएगा L, नहीं आया, ठीक। अब इसको एक काम करते हैं, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक मास, देखो मैं डिवाइड कर रहा, देखो ध्यान सुना आराम से, एक ये रहा, बोलो एक ये रहा और एक ये रहा। मान लो मैं टेंशन यहाँ पूछता, यहाँ भी पूछता, मान लो
एक तो ये वाला कौन सा कितना हो गया 2m, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा l है, ये l/4 है, तो ये 3l/4 होगा। तो इसके मास को अपन ने बोल दिया है m2, इसके मास को बोल दिया है m1। तो मेरे हिसाब से जो m1 आएगा l/4 है, तो 1 लेंथ का मास लैम्डा, 2 लेंथ का मास 2 लैम्डा, तो l/4 का मास कितना हो जाएगा l/4 इंटू लैम्डा। नहीं आया? तो ये जो है आपका l/4 इंटू लैम्डा, लैम्डा हो गया m/l, कट गया। तो एक प्रकार से m1 आ गया है m/4। कंसेप्ट समझिए। m2 की अगर बात आती, ये लेंथ कितना बचा हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा 3l/4 इंटू लैम्डा, और लैम्डा आ गया m/l, तो ये आ गया 3m/4, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई m2 की वैल्यू आ गई। बोलो क्लियर है क्या? यही तो करते हैं और क्या करते हैं, इच्छा। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर एक फोर्स कितना लगा रहा है F, रस्सी अलग कर दिया है, एक टेंशन यहाँ दिखाएंगे, एक टेंशन यहाँ दिखाएंगे अपन। यहाँ का टेंशन कैसे दिखाया हमने, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर। यहाँ है T1 और बोलो T2, ये जा कितने से रहा है A से, बस खत्म बात। बोलो क्लियर है क्या? देखो अब मुझे एक बात बताइएगा, अब तो डायरेक्ट कर सकते हो F इक्वल टू, ये F खींच किसको रहा है, दोनों को, इसको भी खींच रहा है और इसको भी खींच रहा है। डायरेक्ट मारो F इक्वल टू M में, M के नाम पर क्या आएगा, खत्म। नहीं आया क्या? नहीं आया भाई? ये F किसको खींच रहा है, दोनों को। M में कितने से, A से, तो ये आ जाएगा A। तो A इक्वल टू क्या आ गया, खत्म, डायरेक्ट आ जाएगा। नहीं आया क्या? या एक तरीका क्या बताओ, क्या कर मालूम क्या करते, सुनो, अगर ऐसे नहीं करते हम, ऐसे, तो क्या करते बताओ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ। इसमें फोर्स कहाँ लग रहा आगे, F, पीछे T1, तो क्या लिखते हैं F माइनस T1 इक्वल टू M1 इंटू A। इसे कौन खींच रहा, T1 माइनस T2 आगे जा रहा है, तो हम इसको लिखते हैं T1 माइनस T2 इक्वल टू M2A। इसे कौन खींच रहा है, T2, तो फिर हम लिखते T2 इक्वल टू M के नाम पर ही आता और A के नाम पर ही आता। तीनों को ऐड कर देते हैं, जब तीनों को ऐड करेंगे तो ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, बचेगा क्या F, और यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, A कॉमन आ जाता तीनों में से, और ये आ जाता, क्या आता है M1 प्लस M2 प्लस 2M, और M1 और M2 वो तो ये होता M होता, तो यहाँ बिल्कुल वही, तो F इक्वल टू A, ये आ जाता, बोलो ये होता है M और ये होता है 2M, 3M आता, ये तो लाइन आता। नहीं आया क्या? तो भाई कुछ तो अभी तो बहुत सा शॉर्ट ट्रिक्स है, अभी तो स्टार्ट किया, शॉर्ट ट्रिक्स का नाम ले रहा हूँ। अब बताओ, अब क्या निकालना है, मान लो टेंशन वगैरह निकालना है, टेंशन निकालने के लिए कहीं जाना ही पड़ेगा। बोलो कितना बताओ, F माइनस T1 इक्वल टू क्या है, M1 है, नहीं है क्या? आपने क्या निकालना है, टेंशन, तो T1 इक्वल टू क्या है, ये इधर, मतलब ऐसे लिख सकते हैं। अब बताइए T1 ये आ गया F माइनस M1 कितना है बेटा, M/4 था ना, और A कितना आया है F/3M, F/3M, तो T1 क्या आ गया, M से M कैंसल, तो F माइनस F/12, 12 11, तो ये आ गया 11 F/12। ठीक है, अब T2 के बाद T2 मिला, T2 के लिए बेस्ट ये वाला है, T2 के लिए ये वाला क्वेश्चन बेस्ट होता। बताओ, या तो फिर क्या करोगे, इसमें T1 की वैल्यू डालोगे, A डालोगे, फिर क्या मिल जाएगा, T2 मिल जाएगा, सही है ना? या डायरेक्ट इसका यूज़ कर लो, अगर T2 इक्वल टू देखें तो 2M में, अब बताओ T2 2M, व्हाट इज ए, F/3M, तो F/3M। अब बताओ, तो T2 इक्वल टू क्या आ गया, M से M कैंसल, तो ये आ गया 2F/3। नहीं आया, कॉपी करो,
आप तो ठीक है ना? अभी नहीं आया? ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल जो है नई चीज़ पढ़ेंगे।